भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। जो भी भक्त हैं सभी कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भैया, हाँ भैया, हमारे जो परशुराम पंडित जी हैं भगवान की बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। तो प्रतिदिन कथा सुनने के लिए हम लोग जाते हैं और आज भी कथा सुनने का समय हो गया है। तो चलो चल करके कथा सुने। क्यों नहीं, सत्संग तो सुनना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से तो बड़े बड़े पापी भी भव से पार हो जाते हैं। तो क्यों नहीं, सत्संग तो जितना सुना जाए उतना ही बढ़िया है। चलिए आइए। बड़ी सत्संग की महिमा। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। परशुराम पंडित जी के पास सभी पहुंचते हैं कथा सुनने के लिए। आओ भैया श्रोताओ, आसन ग्रहण करो। एक बार प्रेम से सभी आप भी बोलेंगे श्री कन्हैया लाल की जय हो। हरे 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 हरे। श्रोताओ, वक्ता के लिए नियम है तो श्रोता के लिए भी नियम है। जानते हो, बीच बीच में जो जय घोष कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, उससे क्या लाभ होता है? प्रथम लाभ, भगवान का नाम मुख से आता है। द्वितीय, जो आलस आता है ना, ये आलस दूर हो जाता है। भगवान की कथा सुनने के नियम है। श्रोता को अधिक नहीं, 5 मिनट पहले आकर के अपना स्थान ले लेना चाहिए। भगवान ने हमको 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन मुंह एक दिया है। क्यों? कम बोलो। कथा में कभी बोलना नहीं चाहिए। कोई भी धर्म आयोजन, प्रवचन, कथा आप सुनते हो तो उसमें बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। तुम वहां पर सुनने के लिए जा रहे हो तो संसारी बातों को छोड़ दो। तुम तो केवल कथा में ही अपना ध्यान एकत्रित रखो। भगवान का स्मरण लेने का यथार्थ में लाभ तभी होता है
जब हम उसको अपने हृदय में उतारेंगे। एक दृष्टांत मुझे याद आया। एक गांव में बहुत अच्छे संत रहते थे, गांव के बाहर कुटिया बना करके। वहां पर सभी ग्रामवासी बाबा से सत्संग सुनने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम जाया करते थे। बाबा सत्संग सुनाते थे, हरि नाम उनसे लिवाते थे। उस गांव में एक ही कुआं था जो पूरी बस्ती वहां से जल भर के और अपने परिवार का जल से पालन पोषण किया करती थी। अचानक एक दिन उस कुएं में कुत्ता गिर के मर गया। गांव वाले बड़े परेशान, भाई क्या करें, पानी कहां से पिएंगे? तो किसी बुजुर्ग ने कहा, संत रहते हैं, संतों के पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है, तो क्यों ना हम सभी संत भगवान के पास चले। सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर के बाबा के पास पहुंचे कि बाबा अनर्थ हो गया। बाबा ने पूछा, भैया क्या अनर्थ हो गया? कि महाराज इस गांव में जल पीने के लिए एक ही कुआं था, उसमें कुत्ता गिर के मर गया, अब बताइए जल कहां से पिएंगे? संत भगवान ने कहा, अरे भैया हो, कोई बात नहीं है, ऐसा करो उस कुआं में गंगा जल तुलसी दल डाल के पवित्र कर लो और जल पी लो। 100-200 बाल्टी पानी बाहर निकाल दो और गंगा जल तुलसी दल डाल दो। गांव वाले गए, पानी को बाहर निकाला, उसमें गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया। सोचने लगे कोई कमी तो नहीं रही, चलो पूछ के आते हैं बाबा से। बाबा ने पूछा, भैया तुमने कुएं से जल बाहर निकाला? कि हाँ बाबा। गंगा जल तुलसी दल डाला? कि हाँ बाबा डाला। और जो उसमें कुत्ता मरा हुआ पड़ा था उसको निकाला? कि ना महाराज। मेरे कहने का भावार्थ यही है, हमारे हृदय रूपी कुआं में जो पाप रूपी कुत्ता पड़ा हुआ है, पहले इसको बाहर निकालो, फिर ये हरि नाम संकीर्तन गंगा जल तुलसी दल रूप डालो। तो आइए सभी भक्त हमारे साथ में ज्यादा नहीं 2 बार हरि नाम कीर्तन करेंगे। कि ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हरे 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 हरे। कितना आलस है और व्यर्थ की बातों में। जो कौ निंदा सुने पराई और सांस ले जन जूड़ी आई। अगर किसी की निंदा हो रही हो, आहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, हरि नाम में आलस करते हैं, भोजन में हमारी जिह्वा खट्टा मीठा चटपटा मांगती है, लेकिन हरि नाम में आलस करते हैं। तालियों से सेवा करते हुए सभी बोलेंगे, ये ठाकुर हमरे रमन बिहारी। सभी बोले ताली बजाते। रमन बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी
कहो, कोई बुरा कहो, चाहे भला कहो, कोई बुरा कहो। श्रोताओ ध्यान इधर ही रखो। कोई बुरा कहो, कोई भला कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। और कीर्तन चल रहा था उसी समय गोवर्धन डाकू कहीं से चोरी करके आया और भागता हुआ कथा में पहुंच गए। अरे गोवर्धन, तुमने अपने साथियों के कहने से जयपुर नरेश के खजाने में डांका डाला। तुम्हारे सभी साथी साथ छोड़ गए। जयपुर नरेश की फौज हमारे पीछे पड़ी है। सब लोग केवल एक ही नाम बोल रहे हैं कि पकड़ो इस गोवर्धन को, घेरो और मार डालो, भागने ना पाए। लेकिन अगर ये लोग पकड़ के ले गए तो हमको जीवन भर कारागार में डाल देंगे, फिर जेल में हमसे चक्की चलवाएंगे। ये काम कभी नहीं होगा। एक बार फिर भागना चाहिए। वैसे तो इन लोगों के हाथ नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये सामने कुछ भीड़ बैठी है, बहुत लोग बैठे हैं। कहते हैं कि इन लोगों में छुप जाए तो प्राण बच जाए, इसलिए यहाँ छुप करके अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। गोवर्धन डाकू पहुंचा है जहाँ पर कथा चल रही थी। भीड़ लगी हुई थी। सोचा यहाँ पर मैं छुप जाऊंगा, कोई मुझे नहीं देख सकेगा, और वहीं जाकर के कथा में बैठ जाता है। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो। श्रोताओं, आज की जो कथा है श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद से है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। छोटे से मेरे बाल कृष्ण शयन कक्ष में सो रहे हैं। माँ यशोदा उनको आकर के जगाती है। जागो मोहनो प्यारे, जागो प्यारे हो प्यारे। माँ यशोदा लोरी सुना करके बाल कृष्ण को जगाती है। छोटे से बाल कृष्ण प्रतिदिन जब सोकर के जागते हैं, माँ यशोदा उनको स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद फिर माँ यशोदा उनका श्रृंगार करती है। छोटे से बाल कृष्ण के चरणों में चांदी की पाजेब पहनाती हैं, हाथों में मणियों के कड़ोला पहनाती हैं और कमर में सोने की कौंदनी पहनाती हैं। अब सभी साथी छोड़ गए और फौज भी हमारा पीछा छोड़ गई है। लेकिन गोवर्धन, यहाँ कुछ बातें तुम्हारे मतलब की चल रही है। थोड़ी देर और सुनना चाहिए हमें। यहाँ ये पंडित कह रहा है सोना, चांदी, मणि और न जाने क्या क्या आगे कुछ कहेगा। थोड़ा हम ध्यान देकर के सुनेंगे। ये तुम्हारे मतलब की चीज है। सोना श्रोताओं, माँ यशोदा मणियों के कड़ूला उनके हाथों में पहनाती है, कमर में उनके में सोने की कौंदनी, मणि मुक्ताओं से जड़ी हुई, मोतियों से जड़ी हुई कमर में कौंदनी पहनाती है। माथे पर मेरे बाल कृष्ण के जो मुकुट है वो सोने का है।
मुटुक जिसमें हीरा वो है सोने का, और जिसमें क्या है? हीरा। हीरा हीरा। अरे वाह 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 पंडित वाह, अरे कमाल है भाई वाह। अरे भैया हीरा। कहाँ से आ गया कमार कहीं का? नीचे आ। हीरा। ए, नीचे आ। उधर बैठो, ये श्रोता बैठे हुए हैं। हीरा। हट, इधर आ। हीरा। काट लेगा तुझको हीरा। हाँ, बोल। ए भाई इधर आओ। हाँ बोल 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 बोल। वहाँ क्यों जा रहे हैं आप? वहाँ क्यों जा रहे हैं? कोई बीमारी है? पंडित जी के पास चले जाते हैं आप। क्या है उधर? आप ही कह रहे थे काट लेगा कीड़ा, कोई कीड़ा है आपको? नहीं नहीं, हमको कीड़ा नहीं, तुझे काट लेगा, हम तो हीरा सुन रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहे हो बार बार? वहाँ जा रहे हैं हीरा सुनने के लिए। ऐसा है, सुनो। हाँ ये जो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, हाँ, ये पंडित जी हैं। पंडित जी हाँ, कथा कह रहे हैं। व्यथा कह रहे हैं। हाँ समझ गया। अरे भाई व्यथा नहीं। अरे भाई इसीलिए तो तुम्हारे जीवन से व्यथा लगी है, जो तुम लोग अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ बैठे हो, खामोखा समय नष्ट कर रहे हो, व्यथा लगी है तुमसे। अरे भाई व्यथा नहीं लगी है, वो बकता है। ये बकता है और तुम लोग सुनते हो। क्या बक रहा है ये? हम भी तो जरा सुनाइए। सुनो, श्रोता का जो स्थान होता है वो नीचे होता है। नीचे वो क्या है? और वक्ता का जो स्थान होता है वह ऊंचा होता है। नहीं, कौन सी गद्दी है वो? वो व्यास गद्दी है। ओ वो बास गद्दी है। तभी तो मैं कह रहा था ये बदबू कहाँ से आ रही है। इसीलिए तुमने अपनी नाक बंद कर रखी है कपड़े से। समझ गया, समझ मैंने गया। तो कम किया, अब थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। बास आ रही है इधर से। ऐसा है? हाँ, कथा में आनंद आ रहा है। मजा आ रहा है। मजा 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 कथा में मजा नहीं आता है, हाँ। कथा में आनंद आता है। अरे तुझे आता होगा आनंद, आनंद रहा कहाँ है? आनंद को तो ले गया परमानंद, अब यहाँ केवल रह गया मजा। चल, पता नहीं कैसी वही मजा ले रहे हो। बैठ जाओ भैया, कैसी बैठ बुद्धि है। जाओ। पर बैठ करके सुनो, जो भी कुछ सुनना है, ठीक है? हाँ बोल बोल, हाँ, बोल। ऊपर जाने का तो प्रयास माँ नहीं करना। यशोदा बाल कृष्ण के सर पर सोने का मुकुट, सोने का जिसमें कितना वजन है उसमें? हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। लेकिन सोने का वजन कितना है? अरे भाई तुमको वजन से क्या लेना, कथा सुनो। फिर भी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 5 किलो, 50 किलो, कितना वजन तो होगा कुछ ना कुछ। उनके मस्तिष्क पर जो सोने का मुकुट है वो 1.25 किलो का है। 1.25 किलो? हाँ हाँ। ओ, 1.25 केजी है। गले में हाँ। कोहिनूर हीरा, हाँ, हीरा हीरा गले में। और अच्छा, और अरे भाई उधर रहो ना, किधर? इधर क्यों? श्रोताओं, इधर आओ, इधर आओ। ये भक्तराज कोई नए आए हैं, कथा का नियम नहीं जानते हैं। जी गुरुजी, समझा देता हूँ इनको। हाँ इधर आओ। बोलो। अरे भाई आपको समझा रहे हैं, आपको कथा सुननी है तो यहाँ बैठ करके सुनिए, वहां मत जाइए। आप बार बार वहां खिंचे हुए चले जाते हैं। सुनो, तुम लोग नहीं समझ रहे हो उसको। हाँ। तुम लोग केवल इस कान से सुन रहे हो, इस कान से निकाल रहे हो, लेकिन हम उसको इस कान से अंदर ले जा रहे हैं और ध्यान दे करके सुन रहे हैं। इसकी कथा में इतना आकर्षण है कि मुझे यहाँ से खींच कर ले जा रहा। अब वहां नहीं जाना, अगर अब वहां पर गया तो तेरे नाक के नीचे मुंह बना दूंगा, समझ गया? वो तो पहले से ही है, तू क्या जानता है? आसन लगा के बैठो यहाँ। आसन बता, पहले लगा, बता आसन मार के। माँ यशोदा गले में कंठा, मोतियों का हार, जो सच्चे मोती होते हैं उनका हार है, और घुंचियों की माला है। माला। माँ यशोदा अपने कान्हा के लिए कांधे पर काली कमलिया उड़ाती है। काली कमर, कम्मल। हाँ, कम्मल काला। और हाथ में चांदी की लकुट देती है। ये क्या है पंडित जी? ये लटुक क्या है? ये जिसे तुम लाठी बोलते हो। अच्छा, डंडा, डंडा, लाठी। हाँ। अच्छा अच्छा। और भगवान के हाथ में जो बंसी है वो मुरली किस चीज की है? वो भी सोने की है। नहीं,
नहीं वो सोने की नहीं है, हाँ? वो बांस की है, बांस की। बात तोरी कह जाइयो, मजा नहीं आ रहा है। अब क्या ये बांस बांस की बात आ गई है। चलो कोई बात नहीं, अभी सब लोग बैठे हैं, फिर एकांत होगा, जब अकेला रहेगा तू तो आकर के मिलेंगे, तुझसे बात करेंगे, ठीक इस है? प्रकार हाँ। भगवान का श्रृंगार करके माँ यशोदा उन्हें वन में गाय चराने के लिए भेजती है। उधर समस्त सखियां अपने अपने द्वार पर खड़ी हो जाती है कि प्यारे श्याम सुंदर आज यहां से निकलेंगी तो हम उनके दर्शन करेंगी, क्योंकि सखियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी। वो सखियां जब भी अपना दद बिलोती थी, माखन निकालती थी, तो कहती थी कि आना श्याम सुंदर, आपके लिए सद माखन है। क्योंकि सखियां ही अपने पति रूप में श्याम सुंदर को देखा करती थी। सोते बैठते उठते जागते बस श्याम सुंदर पुकारा करती थी। क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा है ब्रज गोपी ब्रजांगना, जो सदैव संसारी जीवों को अपना पति नहीं मानती थी, वो तो केवल श्याम सुंदर को ही मानती थी। श्रोताओं, इसने आकर के रस भंग कर दिया, कथा कल कहेंगे। पता नहीं नए भक्त नए श्रोता कहां से आ गए, जो कथा का आनंद था उन्होंने बिगाड़ दिया। हाँ, तो आज की कथा यही पर विश्राम है, कल प्रातःकाल समय से आना। आज तो विश्राम है, फिर मंदिर जाएगा। हो राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर धनधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। करमती, कुछ कहना चाहती हो? हाँ हाँ पिताजी, पिताजी, जो प्रेम उन गोपियों ने भगवान से किया, श्याम सुंदर से किया, वो प्रेम प्यारी श्याम सुंदर से मैं भी कर सकती हूँ क्या? प्यारी श्याम सुंदर मुझे भी मिल सकते हैं पिताजी? क्यों नहीं बेटी, भगवान भावाग्राही जनार्दन है, भाव के भूखे होते हैं। तुम ही नहीं, संसार में कोई भी प्राणी सच्चे मन से अगर ईश्वर की भक्ति करता है तो भगवान उसे कभी त्यागते नहीं है बेटी। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन होना चाहिए, श्रद्धा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो पिताजी आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे कि मुझे प्यारी श्याम सुंदर की दर्शन हो, वो मुझे प्राप्त हो जाए। बेटी, भगवान की सबसे सरल भक्ति है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दातक आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। सबसे प्रथम भक्ति कानों से सुनने की, दूसरी संकीर्तन। वो कीर्तन मैं तुम्हें बताता हूं बेटी, सदैव इसका स्मरण करते रहो, अपना कार्य भी करते रहो कि राधा माधव कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव
बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। यही संकीर्तन तुम हमेशा करती रहो बेटी, एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। ठीक है पिताजी। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर क्या बजा रहे हो, क्या गा रहे हो? किसी की नहीं सुनते हो, अपना ही कीर्तन कीर्तन कीर्तन। क्या कर रही है यहाँ? घर में काम तो कुछ करती नहीं है। मैं तुझे घर में ढूंढ रही हूँ, देख रही थी करमैती कहाँ गई है? पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? राधा माधव कुंज बिहारी। अरे ये कुंज बिहारी कौन होता है? ये राधा माधव कौन है? किधर बैठा हुआ है? किसने बताया तुझे? मुझे पिताजी ने बताया माता जी। क्या कहा? तेरे पिता ने ये कीर्तन तुझे सिखाया है? अरे तेरे पिता तो कुछ करते नहीं है, बैठे बैठे बस कीर्तन कीर्तन। सारे दिन भोजन ठूसते ही रहते हैं। किधर है तुम्हारे पिताजी? किधर है? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। कहाँ सुनते हो आप मेरी, ये बताओ। सुन रहे हैं, जब से मैं आई हूँ, जब से सुना रही हूँ, लेकिन कह देते हो कि मैं तो सुनता रहता हूँ। ये बताओ तुम मेरी पुत्री करमैती को क्या सिखा रहे हो, ये बताओ। अरे ये भगवान का संकीर्तन कर रही है, भक्ति कर रही है। अरे कौन है भगवान? किसका कीर्तन हो रहा है? भगवान। सारे दिन कीर्तन कीर्तन। अरे कुछ काम तो करते नहीं हो। अरे मुझे देखो, जब मैं अपने घर से आई थी तो बहुत मोटी ताजी थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आकर के काम कर करके कम कर करके सूख गई हो, बहुत थक गई हो। और तुम खा खा करके इतने मोटे हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भगवान, तुम तो कभी भगवान का नाम लेती नहीं हो, कम से कम ये बेटी भगवान का नाम ले रही है, तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा क्या जाता है? अरे इसका विवाह हो गया है, जब इसका पति से लेने के लिए आएगा, ये ससुराल में जाएगी, और वहां जब इस पे कुछ काम ही नहीं आता है तो इसकी सास कहेगी, अरे तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है? अरे मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा, इससे कुछ नहीं आता है। अरे भगवान, ये बच्ची है, अरे थोड़ा बड़ी होगी तो काम काज भी करेगी। अब अपनी तरफ देखो, तुम हर वक्त बस खाने पे लगी रहती हो, किसी वस्तु पे नजर नहीं, केवल खाने पे तुम्हारी नजर है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है तुमने स्नान नहीं किया है। क्या कह रहे पंडित जी, क्यों झूठ बोलते हैं? स्नान नहीं? अरे मैं तो ठंडे पानी से रोज नहाती हूँ, मल मल के नहाती हूँ। हर वक्त घर में तुम कलेश रखती हो भगवान, कभी तो शांति के साथ में रहा करो। शांति? अरे मेरी सौत शांति कौन है? किधर बैठी हुई है? किधर रहती है? चश्मा लगाती है या ऐनक पहनती है? किधर है? किधर? अरे हरे, अरे हरे, अरे तुम किस शांति? अरे सुनो, यदि वो शांति मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसके लहंगा को फाड़ दूंगी। बस तुम यही जानती हो, और जानती क्या हो? तभी तो कहती हूँ कि पंडित जी कथा करते हैं, घर क्यों नहीं आते हैं? पैसा घर क्यों नहीं लेके आते हैं? मेरी सौत शांति के पास जाते हो, कहाँ है? अरे भगवान, शांति कोई स्त्री नहीं है।
मेरे कहने का मतलब है थोड़ा चुप रहा करो, घर में कलेश मत किया करो। क्या कहा? मैं कलेश करती हूँ, मैं झगड़ा करती हूँ, मैं लड़ाई करती रहती हूँ? अरे मैं तो बहुत भोली हूँ, जैसे गाय होती है ना, एक खूंटा से बांधो ऐसे ही बंधी रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे जो आचरण है ना, उनको देख करके मुझे क्रोध आ जाता है। बेटी ऐसा है, अपने पिताजी के पास में मत रहो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी जैसे बिगड़ गए ना, ऐसे तुम भी बिगड़ जाओगी। चलो आ जाओ। घर ले गई है करमेती बाई को, और इधर पंडित जी के पास में गोवर्धन डाकू आता है, क्योंकि ये है हमारी ब्राह्मणी। देखो भैया, दुनिया को उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हाल है। ये सब पूर्व जनों के संस्कार। पंडित जी जय भवानी के, इधर आइए। जय गोपाल जी की भैया। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, अब कथा थोड़ी हो रही है, जो आपसे वही मिलेंगे। हाँ, पूर्ण हो गई, विश्राम हो गया, लेकिन तुम आए हो, अब किस लिए आए हो? कथा तो विश्राम हो चुकी है। इसलिए आए हैं, जो कथा आप कह रहे थे वो सत्य है या असत्य है? अरे भैया, भगवान की कथा कभी सत्य नहीं होती, सत्य है। जो भी सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात मणि ये सब सत्य है। हाँ, सब सत्य है। अच्छा, ये सब कौन पहनता है और कहाँ रहता है, उसका परिचय दो मुझे। ये बाल कृष्ण कन्हैया लाल पहनते हैं, छोटे से हैं। कहाँ का रहने वाला है ये? वो तो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन कहाँ पड़ता है? वृंदावन? वृंदावन वृंदावन में पड़ता है, और कहाँ पड़ता है? नहीं, फिर भी वृंदावन जाएंगे तो कहाँ होकर के जाएंगे? यहाँ से मथुरा जाइए। हाँ, और मथुरा से थोड़ी दूर पर 7 किलोमीटर पर वृंदावन है। अच्छा, मथुरा से आगे है वृंदावन। हाँ, ठीक है, लेकिन ये बताओ वो करता क्या है? वो बाल कृष्ण भगवान गौए चराने जाते हैं, गाय चराते हैं। गाय चराते हैं? हाँ। अकेला? कोई उसके साथ में नहीं रहता है? सखा भी रहते हैं, कभी अकेले भी चले जाते हैं। अरे पंडित जी, क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे इतना बड़ा पैसे वाला है वो बच्चा, उसका बाप कितना धनाढ्य है, और उसका बच्चा गौ चराने के लिए जाता है। क्या नौकर चाकर नहीं रखते वो लोग? भैया, मेरे कन्हैया लाल गौओं से बड़े प्रेम करते हैं, उन्हें गाय चराने का शौक है। अपने हाथों से उनकी सेवा पूजा करते हैं वो। अच्छा, नाम क्या है उसका? श्याम सुंदर। श्याम मुचंदर? मुचंदर नहीं भैया, श्याम सुंदर। ये बहुत बड़ा नाम है, इसको छोटा कर दो। लो जी, अब नाम छोटा करा रहे। अरे भाई, जो उनका नाम है, नाम छोटा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, पंडित लोग कर देते हैं, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कर देना, कहीं तुम्हारा काम है? अच्छा अच्छा, तो नाम छोटा कराना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? हमारे नाम से क्या प्रयोजन है भाई? नहीं बतलाते हैं हम। अच्छा, तो हमारा नाम है गोवर्धन डाकू, हमें डाकू कहते हैं। डाकू? हाँ। हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। तुम्हारे पास में क्या है? तुम्हारा नाम है गोवर्धन, डाकू तो कर्म है तुम्हारा। हाँ, नाम है गोवर्धन। गोवर्धन। अच्छा, ऐसा करो, हम तुम्हारे नाम से ही प्रारंभ करते हैं। अच्छा, आप अपने नाम से पीछे का शब्द धन निकाल दो, तो क्या रह जाएगा? गोवर्धन में से धन को निकाल दिया। हाँ, तो शेष क्या रहा? क्या रहा? गोबर। पंडित, अरे तो भैया, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, नाम कभी छोटा नहीं होता है। वो सांवल है, इसलिए श्याम सुंदर, सुंदर भी है, श्याम सुंदर कहते हैं। चलो ठीक है, धीरे धीरे बोलो और हमको याद कराओ, हम याद कर लेंगे। श्याम सुंदर। श्याम मो मो नहीं, मैं। श्याम श्याम सुंदर। सुंदर। सुंदर नहीं भैया,
सुंदर। आगे क्या है? दारो। दारो। रे श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम। आगे कहाँ रहता है? वृंदावन। वृंदावन। हाँ कुछ खाता है? हाँ, उनको सबसे प्रिय वस्तु है मक्खन और मिश्री। मक्खन मिश्री खाता है? हाँ। अरे तो ये तो थोड़ा हम खरीद करके ले जाएंगे मथुरा से। वो भी सद। अच्छा हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। पंडित ये सब क्यों जान रहे हैं पता है? हम डाकू हैं और हम उसको लूटेंगे जाकर के। यदि तेरी बात सत्य हुई, इतना सब ये आभूषण मिला उसके पास, तो उसमें से आधा हम तुझे दे देंगे लूट करके। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो कह रहे हो ना कि हम उन्हें लूटने जाएंगे, संभल के रहना। उनकी मोहनी मूरत ऐसी है कि जो भी उन्हें एक बार देखता है एकटक देखता ही रह जाता है, लुट जाता है। कहीं तुम मत लुट जाना। अरे तुम जैसों को लूटा होगा उसने, अगर हम जाएंगे तो हम लूट करके आएंगे उसको। हमारा नाम गोवर्धन डाकू है, डाकू। हम उन्हें लूटा करते हैं जो लूटते हैं दौलत अमीरों की, हम उन्हें लूटते हैं जो लूटते हैं इज्जत गरीबों की। हमारा काम है हर एक को छोटे से बड़ा करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। गरीब लोगों का हित चाहते हैं हम। ये बड़े बड़े पैसे वाले गरीबों का शोषण करके पैसे वाले बन जाते हैं, लेकिन हम डाकू हैं। अपने जीवन में आज ये प्रण करते हैं कि आज के बाद हम लूटेंगे तो श्याम सुंदर को, अन्यथा किसी को नहीं लूटेंगे। अच्छा चलते हैं। जय भगवान। देखिए ये जो गोवर्धन डाकू उसका नाम, चोरी करने का काम है। जब इसने कथा में सुना कि वृंदावन में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसका नाम है श्याम सुंदर यानी भगवान, और वह अपने मस्तक पर सोने का मुकुट, हाथों में चांदी के कड़ूला, पैरों में चांदी की पायल, गले में सोने का हार, ये सब पहनते हैं। जब इसने सुना तो इसने सोचा क्यों नहीं, इस बच्चे के पास बहुत धन है, क्यों नहीं उसको लूट करके मैं लाऊंगा। तो भगवान को लूटने की भावना से इसने भगवान का पता और भगवान का नाम पूछा है। इधर करमेती भाई भगवान का कीर्तन कर रही है। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। ओ राधा माधव कुंज बिहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। बेटी करबैती, अब रात्रि अधिक हो गई है, चलो सो जाते हैं। ठीक है माँ। और कल तेरे पति तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है माँ। आजा। करमेती का विवाह हो चुका था। दूसरे दिन ही करमेती के ससुराल वाले लेने के लिए आ रहे थे, और उस दिन रात्रि जैसे ही हुई है, करमेती की माँ ने करमेती को सुलाया है कि बेटी सो जा। लेकिन करमेती को नींद कहाँ आने वाली थी। करमेती ने तो अपने पिता से जैसे कथा में सुना, बस उसी समय से मन में विचार करती है किस तरह में वृंदावन जाकर के भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करूंगी, वो कितने सुंदर हैं, ये भाव सोच रही है। और जैसे ही करमेती सोई है, उसी समय करमेती को भगवान ने स्वप्न दिया है, और भगवान स्वप्न में करमेती से कहने लगे हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। करमेती, ओ करमेती, यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने तो तू श्री धाम वृंदावन आजा।
श्री धाम वृंदावन आजा। करमेती को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा अगर तुझे मेरे दर्शन करने हैं तो मेरे श्री धाम वृंदावन आ जा। करमेती जगी है एकदम हड़बड़ा करके और देखा है कि अभी भगवान मेरे स्वप्न में आए। करमेती, ये क्या हुआ? अभी जैसे मैं सो रही थी तो मुझे ऐसी लगा कि प्यारी श्याम सुंदर आई हो और मुझसे कह रहे हैं कि करमेती तुझे मेरे दर्शन करने हो, तू वृंदावन के लिए आजा। हाँ हाँ प्यारी श्याम सुंदर, मैं अवश्य आऊंगी। आ रही हूँ प्यारी श्याम हो हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। हो हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम 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 बनके। याद कर वादा तूने किया यमुना तट पर, याद कर वादा तूने किया यमुना तट पर, जी सके खाना कहीं मुझसे तू दूर हट कर, जी सके खाना मुझसे कहीं दूर हट कर, जी सके खाना कहीं मुझसे तू दूर हट कर, जी सके खाना तो मुझसे अब दूर हट कर। मुझको हर बात डसती है नागिन बनके, मुझको हर बात डसती है नागिन बनके, मुझको हर बात अब डसती है नागिन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। आज के जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया, आज के जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी के दिल जोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी ने दिल जोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी ने दिल जोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी ने
मैं जा रही हूँ, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो माँ। अपनी माँ को प्रणाम किया है और कहा भूल चूक क्षमा करना, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस संसार सागर में फंसना नहीं चाहती हूँ। उसी समय रात्रि के समय ही करमेती बाई घर में सबको सोता हुआ छोड़ करके वृंदावन के लिए निकल गई है। इधर प्रातः काल जब हुआ है, करमेती की माँ जागी है और उसने देखा कि करमेती घर में नहीं है, तो ढूंढने लगी है करमेती कहाँ गई। बेटी करमेती, करमेती, अरे करमेती नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, कहीं सहेलियों से मिलने तो नहीं गई है, क्योंकि उसको जाना है। अरे बहन चंपा, अरे तेरे घर मेरी करमेती तो नहीं आई? नहीं आई। क्या कहा नहीं आई? अरे चमेली, तेरे यहाँ तो नहीं आई करमेती? नहीं आई, तो कहीं वृंदावन के लिए तो नहीं चली गई? अरे मेरी बेटी करमेती मुझे छोड़ करके चली गई। अरे पंडित जी कहाँ मर गए? पंडित जी, अरे कहाँ जा करके सो जाते हैं? अरे मैं तो लुट गई। न चैन से हमें भजन करने देती है, न सोने देती है, न भोजन करने देती है। अब क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तुम्हारे भजन में लग जाए आग, तुम्हारे भोजन में लग जाए आग। भजन करते रहते हो, हर समय भजन करते रहते हो। अरे मैं तो लुट गई है भगवान। अरे मेरी तो नाक कट गई। अरे क्या अपना मुंह दिखाऊंगी? तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम लुटोगी? क्या ये कहा? सब भक्त लोग देख रहे हैं कि पंडित जी की घरवाली कैसी है। बताओ, तुमको इतना भी ध्यान नहीं है, है? क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास में? क्या नहीं है? पंडित जी क्रोध मत दिखाओ, नहीं तो क्रोध बहुत चढ़ जाएगा। तुम अरे क्यों बात हंस रही नहीं हो? तो बताओ, इतना ये तुम जोर से चिल्ला रही हो, विकराल चंडी रूप बना रही हो। क्या कह रहे हो? मुझसे चंडी कह रहे हो, काली कह रहे हो? काली तो अब बनूंगी। खप्पर कहाँ है मेरा? तलवार कहाँ है? अरे शांत हो जाओ देवी। शांत हो रही हो? अरे बात क्या है? उस बात को तो मत बतलाओ। पूछो, बात चलो क्या रहने है? दो, मत बताओ। नहीं पूछो पूछो। मत बताओ। अरे मेरी बेटी करमेती दिखाई नहीं दे रही है। अंधी हो गई हो तुम? न जाने कहाँ चली। अंधी नहीं, सब कुछ दिखाई देता है तो मुझे। कहते रही हो कि बेटी दिखाई नहीं दे रही। अरे घर में नहीं है। तो ऐसा घर में नहीं है तो कोई पड़ोस बात। में जा करके भी देख लिया, लेकिन करमेती का कोई पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो घर छोड़ करके वृंदावन के लिए चली गई। अब उसके पति आ गए हैं, अब किसको उनके साथ में भेजूंगी? मैं तो तुमको ही लहंगा फरिया उड़ा करके उनके साथ में भेज दूंगी। कोई बात नहीं, आप जरा धीरे से काम लो। मैं अभी जाता हूँ जयपुर नरेश के पास में, जल्दी और करो। उनसे कहूंगा जहाँ भी बेटी होगी ढूंढ करके उन्हें यहाँ उनके व्यवस्थापक, उनके सेवक यहाँ ले आएंगे। मेरी बेटी को लेके आओ, नहीं तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। चलो अच्छा है, कुछ खर्चा कम हो जाएगा। तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। अरे नहीं भगवान, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। महाराज की जय हो। कौन? महाराज, मेरी बेटी करमेती कहीं घर से निकल गई है। आप कृपा करके मेरी बेटी को ढूंढवा के घर वापस लाओ। ठीक है पंडित जी, मैं घुड़सवारों को भेज रहा हूँ। ठीक है महाराज। जयपुर नरेश से जाकर के बतलाया है और जयपुर नरेश ने अपने 2 घुड़सवार भेजे हैं कि जाओ करमेती को खोज करके लाओ।
घुड़सवार जा रहे हैं। भैया, हाँ भाई, महाराज की आज्ञा हुई है हाँ भाई, कि जो हमारे कुल पुरोहित परशुराम पंडित जी हैं, हाँ, उनकी पुत्री वृंदावन के लिए चली गई है। तो हैं? जाओ और उसे देख के लाओ। उसको अपने- ढूंढ के लाना है। और क्या देख के वो लाना है? घर को छोड़कर चली गई है, तो चलो उसको ढूंढ के लाते हैं। क्यों नहीं? अरे करमेती, यहाँ नहीं है, आगे जंगलों में देख। चलो। घुड़सवार जा रहे हैं और उधर आगे आगे करवती जा रही है वृंदावन की ओर। उधर से घुड़सवार पीछा कर रहे, आवाज लगा रहे हैं। अरे करमेती कहाँ हो? करमेती, यहाँ नहीं, आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। करमेती, ये क्या हुआ? तेरे पीछे तो तुझे पकड़ने के लिए सेवक आ रहे हैं, तो क्यों नहीं मुझे यहाँ छिपना चाहिए। और मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पर कोई ऊंट मरा हुआ पड़ा है। क्यों नहीं मैं इसी ऊंट के अंदर छिप जाती हूँ, क्योंकि यदि वो दूत मुझे पकड़ करके ले जाएंगे तो इस संसार में मैं पुनः जाकर के फंस जाऊंगी। इसलिए एक बार इस ऊंट की बदबू को सहन कर लूंगी और अपने श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊंगी। क्यों नहीं यहीं छिप जाऊं। एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। करमेती ने सोचा इसकी दुर्गंध में सहन कर लूंगी, लेकिन संसार की दुर्गंध सहन नहीं कर सकती। वहीं पर छुप गई है करमेती। भाई, क्या तुम करमेती करमेती आ रहे हो? तुमको पता नहीं यहाँ मरा हुआ ऊंट पड़ा है।